नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन एकेएस क्लासेस में। कैसी लगी पहली क्लास जो कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत आपने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था। लैटिट्यूड लाइंस के अंतर्गत आपको मैंने बताया था 3 पार्ट्स पढ़ने होंगे, जिनमें भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। मैं एक ही नाम ले रहा हूं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस, ये एक ही नाम है। दूसरा क्या था? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तीसरा क्या था? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 3 नाम हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि मैंने फिर बताने का प्रयास करूंगा कि ये चीज मैं पहले ही क्यों पढ़ा रहा हूं। एक मित्र ने मैसेज किया कि भारतीय भूगोल के अंतर्गत इनका कहाँ स्थान है। तो आपको पता है कि कर्क रेखा तो भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है। पहली चीज तो कर्क रेखा के बारे में जानना आवश्यक है। भारत की अवस्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की अवस्थिति के बारे में, जो लोकेशन है, किस गोलार्ध में है, किस देशांतर में है, किस देशांतर से लेकर किस देशांतर तक है, मतलब कहां से लेकर कहां तक, उसका विस्तार क्या है, उसका एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, और ये देशांतर की बात हो गई। अगर आपसे पूछे अक्षांशों के बारे में कि किस अक्षांश से लेकर किस अक्षांश तक है, तो बताना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि आप पहले पढ़ लें। पढ़ना तो है ही है, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पर में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, तो आज ही कर लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक बचा हुआ था, सिंधु सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, वो भी लगभग 1 या 2 पार्ट और आएंगे। मैं इसलिए कमी नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्या मतलब मेरे पढ़ाने का कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप किसी दूसरे पुस्तक का सहारा लें, किसी दूसरे यूट्यूब चैनल्स में जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं और इस प्रयास को आप सफल बनाएं केवल 4 चीजों के द्वारा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट करके प्रोत्साहन तो देना ही है आपको, वीडियो को शेयर करें। बाध्य नहीं है हमारी बातों को मानने के लिए, मैं बार बार यही चीज, ये लाइन, ये पंक्ति दोहराता हूं, लेकिन निवेदन को स्वीकार करना ये आपके हाथ में है और जो चीज आपके बस में है आप उसको कर सकते हैं। तो निवेदन है कि शेयर किया करें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ धमाकेदार विस्फोटक क्लासेस होंगी जिसकी कल्पना अभी आप नहीं कर सकते। तो चलिए चलता हूं सीधे लेकर आपको कर्क रेखा पर। पहले अभी देख लीजिए, कर्क रेखा को मैं मैप के थ्रू भी बताऊंगा। एक्चुअली डिजिटल बोर्ड नहीं है तो मैं मैप को ही टांग दिया हूं बोर्ड के ऊपर, क्योंकि बताना तो है ही है मुझे। तो इस क्रम में सबसे पहले आप कर्क रेखा के बारे में थोड़ी कथा सुन लीजिए। जो ये चीजें यहां लिखी हैं एक ही माध्यम से नहीं आ गई हैं, फिर मैं बताऊंगा। आप प्रयास कर लें, ढूंढ लें, जैसे जैसे मैं प्रश्न यहां बताऊंगा आप उसके अनुमान लगाइएगा। चलिए, कर्क रेखा की बात करता हूं, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। ये पूरा पृथ्वी है, ग्लोब है। क्लियर है? इस ग्लोब में बीच में आपको ब्लैक कलर की जो लाइन दिख रही है, ये इक्वेटर कहलाती है, भूमध्य रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, वृहत वृत्त कहलाती है, लार्ज सर्कल कहलाती है। क्लियर है? चलिए, वहीं ऊपर आप ये वाला पोर्शन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर, और ये नीचे वाला हो जाएगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ये हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है? तो उत्तरी गोलार्ध पर आपको आज दोनों चीज पढ़ाऊंगा, कर्क और मकर दोनों। तो उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर आपको एक रेड कलर की लाइन दिख रही है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या कहें कर्क रेखा है। क्लियर है? जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। 23 और 24 के बीच में, 23 और 24 डिग्री अक्षांश के बीच में ये आपकी आती है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, जो कि कर्क रेखा है। क्लियर है? चलिए, वहीं दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध पर, सदर्न हेमिस्फीयर पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। क्लियर है? 3 लाइनें ही आज देखिए, तीनों आपको क्या दिख रही हैं? अक्षांश रेखाएं ही हैं, लैटिट्यूड लाइन्स ही हैं, लेटी हुई रेखा, लैटिट्यूड लाइन्स। क्लियर है? तीनों जो है क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा है? कर्क, ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगाना होगा? सॉरी, इनमें से सभी। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या होगा? इनमें से ये सभी।
तो आपको लगाना होगा सभी, क्योंकि कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों हैं आपकी अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस। क्लियर है? रटने का तरीका यह है कि लेटी हुई रेखाओं को लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाओं के बारे में आज देखेंगे आप, तो आप ये चीज देख लिए इसकी लंबाई कितनी होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई शायद मैंने नहीं बताया, तो नोट कर लीजिएगा कि भूमध्य रेखा की इक्वेटर की जो लेंथ है, टोटल लेंथ पूरे गोलार्ध पर, पूरे हेमिस्फीयर पर, पूरे पृथ्वी पर, पूरे गोल उसमें पूरे ग्लोब पर जो भूमध्य रेखा की लंबाई है, टोटल लेंथ ऑफ द इक्वेटर, वो है 40,075 या 77 किलोमीटर। 40,077 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द क्या है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई। कर्क रेखा की क्या है? तो मित्रों कर्क रेखा की टोटल लंबाई कितनी है? 36,788 किलोमीटर। 36,788 किलोमीटर टोटल लेंथ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, कर्क रेखा की। ठीक है, पूरे गोलार्ध, सॉरी पूरे ग्लोब पर, पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, यह भी इमेजिनरी लाइन है। जितनी भी ग्लोब पर रेखाएं हैं, चाहे आपकी अक्षांश रेखा हो, लैटिट्यूड लाइन हो, या देशांतर रेखा हो, ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जितनी भी रेखाएं आपको मिलेंगी, ठीक है, या फिर ग्रीनविच रेखा, सब कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है? इमेजिनरी लाइन है, वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, रियल लाइंस नहीं हैं। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है। उसके पहले जाने, ये 3 महाद्वीप से गुजरती है। ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3 महाद्वीप से। उनका नाम है, पहला ये पूरा उत्तरी अमेरिका है, उसके नीचे साउथ अमेरिका है। तो आपको उत्तरी अमेरिका में ये मैक्सिको है। मैंने कहा जाए तो मैंने मैप से इतना निकाल दिया जहां से कर्क रेखा गुजरती है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये उत्तरी अमेरिका पहला महाद्वीप से गुजरा, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरी, तीसरा एशिया महाद्वीप से। 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है, 3 महाद्वीप से गुजरती है, और 3 महाद्वीप के 18 देशों से, आप इसको जब काउंट करेंगे जहां जहां से गुजरी है, टोटल 18 होते हैं। ठीक है, तो 18 देशों से ये गुजरती है, और वाटर बॉडीज से भी गुजरती है। याद रखिए, वाटर बॉडीज अर्थात समुद्र या कहीं सागर, अटलांटिक, प्रशांत, सब। ठीक है, खाड़ियों से भी गुजरी है, सबका अध्ययन मैं कराऊंगा, एक साथ नहीं मिलेगा कहीं भी। ठीक है, तो 3 महाद्वीप के 18 देशों से गुजरती है, जिसकी टोटल लेंथ 36,788 किलोमीटर, 36,788 किलोमीटर द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, अब आपको अलग अलग महाद्वीप के हिसाब से पढ़ना है कि किस महाद्वीप में कितने राज्यों से कितने कंट्रीज से गुजरती है। तो वहीं एशिया पर आप आइए, एशिया महाद्वीप के लगभग 8 देशों से, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से लगभग क्या गुजरती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप के 8 देशों से और भारत के 8 राज्यों से। एशिया महाद्वीप के 8 कंट्रीज से, 8 कंट्रीज से, 8 देशों से, और भारत के 8 देशों से गुजरती है। रटने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, तो इससे आप 2 चीज रट लेंगे, सांप भी मर जाएगी और लाठी भी आपकी नहीं टूटेगी। एशिया पे 8 और भारत के 8 राज्य। क्लियर है? तो एशिया में सबसे पहले देखिए भारत। ठीक है, ये देखिए पहले भारत से गुजरी, यहां अरब सागर है, अरब सागर से होती हुई ये एशिया महाद्वीप है पूरा। ये सबसे पहले भारत में, भारत के बगल में कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश से गुजरी। क्लियर है? बांग्लादेश के बगल में म्यांमार है, सॉरी चीन पड़ता है, थोड़ा सा ये पोर्शन जो है ये चीन का है, सॉरी ये भारत ही है, अभी ये चीन है। तो क्रम में अगर पढ़ा जाए, क्रम से पहले भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, उसके बाद चीन से भी गुजरती है, मैं मैप में अभी दिखाऊंगा। ठीक है, चीन, उसके बाद ताइवान स्ट्रेट से कुल मिलाकर। ठीक है, और भी कंट्रीज है, जैसे इधर ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एशिया का पार्ट्स है। अब यहाँ पर जगह नहीं कम पड़ रही थी, इसलिए मैंने अलग कर दिया। ठीक है, तो अभी मैप के थ्रू मैं दिखाऊंगा भी। तो भारत, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ताइवान से गुजरी, ताइवान स्ट्रेट कहा जाता है इसे। ओमान से गुजरी। ठीक है, ओमान और सऊदी अरब से गुजरी, ये सऊदी अरब से गुजरी, और यूएई संयुक्त अरब अमीरात से भी गुजरती है। ये टोटल 8 कंट्रीज हैं, 8 देश हैं एशिया के, जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, या ऐसे कह सकते हैं कि कर्क रेखा पर एशिया के 8 देश स्थित हैं। ठीक है, 8 कंट्रीज लोकेटेड हैं किसमें? ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब भारत से तो गुजरी, लेकिन भारत के कितने स्टेट से? लगभग ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या कहें कि
ऐसे पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, ये मेरे मन में आया कि भारत के लगभग बीचों बीच या ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बीचों बीच तो कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा को ही तो अक्षांश रेखा कहते हैं। तो हमें कर्क रेखा बोले, अक्षांश रेखा बोले, तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन में ही आपको ट्रिक दे देगा, लॉजिक दे देगा और पूछेगा कि भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम बताएं। तो बीचों बीच तो आपकी कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा ही अक्षांश रेखा है, लैटिट्यूड लाइन से। तो 0 या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको ऑप्शन देगा कि भारत के ठीक बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तीनों नाम दे देगा, कर्क, मकर और भूमध्य, और ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो आपको लगाना होगा कर्क रेखा। क्लियर है। चलिए, तो भारत के 8 राज्य के नाम पढ़ लीजिए। पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़। ये 8 राज्य हैं, 8 स्टेट हैं इंडिया के, भारत के, जो कर्क रेखा पर स्थित है या कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्लियर है। ठीक है। भारत पर यदि पूछे कि भारत में कर्क रेखा की टोटल लंबाई ढूंढ लीजिए, बहुत समस्या आपको आएगी ये सब एक साथ आने में। ठीक है। आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा यदि आप अलग अलग पुस्तकें छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर भ्रमण कर रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कर सकते हैं विजिट, लेकिन आप खुद स्वयं अनुमान लगाइएगा क्या एक साथ ऐसे सब कुछ है। ठीक है। तो आपसे पार्टिकुलर ये पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत पर कुल कितने किलोमीटर है, या कहें कि भारत में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन इंडिया कितनी है, वो है 2678 किलोमीटर। ठीक है। 2678 किलोमीटर टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है भारत में कर्क रेखा की, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। क्लियर है। चलिए, खास 2 बातें, भारत के कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है। ये रही कर्क रेखा, ना तो कर्क रेखा के ऊपर ना तो कर्क रेखा के दक्षिण में, वो केवल कर्क रेखा में स्थित है। तो याद रखिए, ऐसी राजधानी किसकी है, झारखंड की रांची। झारखंड की राजधानी, झारखंड की कैपिटल रांची कर्क रेखा पर ही स्थित है। बाकी जो भी राजधानियां, जैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वो कर्क रेखा के थोड़ा समीप ही है लेकिन दक्षिण में है, ऐसे है यहाँ पे। लेकिन रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, या कह सकते हैं कि रांची से सीधे बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। वहीं आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। अभी मैंने भारत के राज्य की बात की थी, और पूछूं यदि कंट्री में किसकी कैपिटल कर्क रेखा पर लोकेटेड है, स्थित है, तो आप बताएंगे ओमान की राजधानी मरकट। ओमान की राजधानी मरकट भी कर्क रेखा पर आती है। यदि आपसे देश पूछा जाए कि किस देश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, वो है ओमान की राजधानी मरकट। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत के कौन से राज्य की कैपिटल राजधानी कर्क रेखा पर है, वो है रांची। क्लियर है। चलिए, आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, कर्क रेखा पर स्थित भारत के 8 राज्य। ट्रिक याद कर सकते हैं, यदि आपको ऐसे ओरली याद है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, हम याद करा देंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा जार, ये केवल और केवल ट्रिक के लिए है, आपको याद करने के लिए। ठीक है। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, पर से पश्चिम बंगाल, गा से गुजरात, मा से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा पर स्थित हैं, या कर्क रेखा इन 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर यहां तक। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं कर्क रेखा के निकट कौन सी शहर हैं या कौन सी राजधानियां हैं। ठीक है। भारत के किस राज्य की राजधानियां कर्क रेखा के समीप हैं, तो याद रखिए, या कह सकते हैं कि भारत के कौन से शहर कर्क रेखा के पास हैं, तो याद रखिए भोपाल और गांधीनगर। भोपाल और गांधीनगर, ये रही कर्क रेखा, भोपाल और गांधीनगर, ये गांधीनगर हो गया और ये भोपाल हो गया, कर्क रेखा पर के समीप है। लेकिन दिशा अगर पूछे आपसे, डायरेक्शन पूछे, तो साउथ में है। देखिए, कर्क रेखा के दोनों दक्षिण में है, साउथ में है। क्लियर है। तो गुजरात और गांधीनगर बहुत पास में है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। सॉरी, गांधीनगर और भोपाल। ठीक है। अन्य भी हैं, जोधपुर थोड़ा सा दूरी में है, लेकिन यह है कि पास में है। ठीक है। जैसे जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली,
याद कर लीजिएगा, ये नहीं कि ये अन्य हैं तो इनको याद नहीं करेंगे। आ चुके हैं। तो जोधपुर, कोलकाता, नागपुर, दिल्ली, ये भी कर्क रेखा के पास में है। लेकिन जो एग्जाम पे प्रश्न पत्र बनाने वाले होते हैं उनके दिमाग में ये दो नाम ज्यादा चलते हैं, भोपाल और गांधीनगर, और इनकी डायरेक्शन हमेशा याद रखिए कर्क रेखा के दक्षिण में। चलिए, भारत की कौन सी नदी या कहें विश्व की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? विश्व की कौन सी नदी या कहें भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है एकमात्र माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। सपोज दैट ये कर्क रेखा है तो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर तहसील के पास से निकलती है और ये क्रॉस करती है और गुजरात में जाती है, फिर मुड़ती है और ये कहां पर गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है, तो 2 बार देख रहे हैं, एक बार काटी फिर काटी। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। क्लियर है? भारत की एकमात्र नदी, विश्व की एकमात्र नदी है कि जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, अब आइए, ये बात हो गई भैया एशिया की। अब बताइए यहां तक समझ में आया? आइए अफ्रीका महाद्वीप पर। तो अफ्रीका महाद्वीप के 8 देश हैं। ठीक है, एशिया के भी 8 और अफ्रीका के भी 8 देश जो हैं कर्क रेखा पर स्थित हैं, या कर्क रेखा अफ्रीका के भी 8 देशों से गुजरती है। उनके नाम है मोरक्को, माली, मरीतिनिया, लीबिया, मिस्र, जिसका नाम इजिप्ट भी है। ठीक है, वहीं अल्जीरिया और पश्चिमी सहारा, ये जो वेस्टर्न सहारा है, ये डिजर्ट है, मरुस्थल है, वहां से भी गुजरती है। ये देखिए आपका एशिया, सॉरी अफ्रीका। ठीक है, यहां देखिए ये हो गया पश्चिमी सहारा, फिर उसके बाद मरीतिनिया के बाद अल्जीरिया, सॉरी माली के बाद अल्जीरिया के बाद लीबिया के बाद मिस्र के बाद सऊदी अरब। सॉरी, ये तो आप एशिया पे आ गए। ठीक है, ये एशिया का पोर्शन है। ठीक है, तो कितने स्टेट हो गए, सॉरी कितने देश हो गए अफ्रीका के? सहारा, मरीतिनिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, और भी हैं यहां पे लिखे हैं। ठीक है, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ये सभी कहां पर? कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा इनसे गुजरती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में आइए। ये उत्तरी अमेरिका है, मैंने केवल मैक्सिको को उठाया है। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ दी है। उत्तरी अमेरिका के 2 देश कर्क रेखा पर स्थित हैं, या कहें कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका है उसके 2 कंट्रीज से गुजरती है। वो है मैक्सिको और बहामास। ठीक है, मैक्सिको और बहामास से कर्क रेखा पास होती है, गुजरती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आइए वाटर बॉडीज में। ठीक है, वाटर बॉडीज में प्रशांत महासागर से गुजरती है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर से गुजरती है, अटलांटिक ओशियन, और लाल सागर से, रेड सी से भी गुजरती है, ताइवान स्ट्रेट से गुजरती है। ये देखिए ताइवान स्ट्रेट से, मैक्सिको की खाड़ी से, गल्फ ऑफ मैक्सिको, अरेबियन सी, अरब सागर, इन सभी से गुजरती है। क्लियर यहां तक? ये बात हो गई कर्क रेखा की। मित्रों 21 जून को 21 जून को कर्क रेखा पर, ये रही कर्क रेखा, ये इक्वेटर हो गई 0 डिग्री, क्यों हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री। तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, परपेंडिकुलर चमकता है। देखिए सीधा प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, बाकी इधर साइड उसका प्रकाश तिरछा हुआ जा रहा है। ठीक है, ये देखिए इधर कम पड़ रहा है, लेकिन सीधा प्रकाश कहां पर पड़ेगा? उसका कर्क रेखा पर पड़ेगा। किस दिन होता है ये? 21 जून को। ये देखिए इस पोर्शन पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा कर्क रेखा पर। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर, या कहें उत्तरी गोलार्ध पर, नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर पर, या कहें उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है? दिन बड़ा होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, सबसे छोटी रात। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, और डायरेक्ट उसकी किरणें कहां पड़ती हैं? उत्तरी गोलार्ध पर, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, नदर्न हेमिस्फीयर से। तो 21 जून को क्या होता है? इस दिन
कर्क रेखा पर या कहें उत्तरी गोलार्ध पर या कहें कर्क रेखा पर स्थित सभी देशों पर कुल मिलाकर या कहें कुल मिलाकर उत्तरी गोलार्ध पर, ठीक है, नदर्न हेमिस्फेयर पर सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे रात होती है, सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को। और वो क्यों होती है अभी आपने जान लिया। क्लियर है यहां तक? चलिए, इस घटना को कहते क्या है? ये जो घटना अभी अभी हुई इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति, ठीक है, कर्क संक्रांति या कहें ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म अयनांत, ठीक है, चीज क्लियर हुई? तो इसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं इस घटना को, और ये 21 जून को होता है और 21 जून को पूरे नदर्न हेमिस्फीयर पर, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्लियर है? चलिए बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा सा मैं मैप के थ्रू बताता हूं। देखिए मैप के थ्रू आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मित्रों, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ये भी महाद्वीप है, और ये दक्षिणी अमेरिका। ये रहा एशिया। एशिया का पोर्शन देखिए कहां से है, यहां से, ये एशिया है, ये पूरा एशिया है। ये यूरोप है, ये पूरा एशिया है इधर का पोर्शन, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो अब कर्क रेखा पर देखिए, कर्क रेखा की बात करता हूं, ठीक है। ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा पहले सबसे पहले मैक्सिको से गुजरी, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको से, फिर मैक्सिको की खाड़ी से गुजरी। ये रही मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी से गुजरी, ये मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको से गुजरने के बाद बहामास से गुजरती है। ये देखिए, ये यहां पे बहामास है, ठीक है। ये इसके बाद आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जब ये अफ्रीका में एंटर करती है, ठीक है, ये अफ्रीका में एंटर किया। अफ्रीका में एंटर करने के बाद ये कहां से गुजरती है, देखिए आप, सहारा मरुस्थल से, पश्चिमी सहारा से, उसके बाद मरीतानिया से, ठीक है, मरीतानिया से गुजरी। मरीतानिया के बाद अल्जीरिया, माली, ये सब जगह होती हुई फिर ये लाल सागर से गुजरती है। लाल सागर आप देख पा रहे होंगे कहां कहां है, ठीक है। एक सेकंड, ये देखिए लाल सागर एशिया और अफ्रीका के बीच में है। एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये लाल सागर है, रेड सी है, तो लाल सागर से गुजरी और जैसे ही लाल सागर को पास की उसके बाद एशिया में एंटर करती है। एशिया में सऊदी अरब और ओमान की राजधानी मरकट इसी पे है, यहां से गुजरी। इसके बाद ये एशिया में एंटर करने के बाद, एशिया में तो एंटर कर चुकी, अब इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। इंडिया में एंटर करने के पहले ये कहां से गुजरती है, अरब सागर से, ठीक है। ये अरब सागर से गुजरी और कच्छ की खाड़ी से भी गुजरती है, ठीक है। जो गल्फ ऑफ कच्छ है, कच्छ की खाड़ी से भी गुजरती है। फिर गुजरात से 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, गुजरात, मणि और छत्तीसगढ़, यहां से होती ही ये पास होती है कहां पे, बांग्लादेश में। बांग्लादेश के बाद ये जाती है म्यांमार में, म्यांमार में चीन, म्यांमार के बाद चीन। ये देखिए चीन का पोर्शन यहां तक है, ये देखिए ये चीन है, तो चीन के पोर्शन से गुजरी। चीन के बाद ये ताइवान स्टेट से गुजरती है, ये ताइवान स्टेट है, ये ताइवान स्टेट है, ठीक है। इसके बाद आगे चली जाती है और ये राउंड में चलता रहता है, ठीक है। ये क्लियर है यहां तक? बताइए ये चीज समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है, जब आप भी एटलस उठा के देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है ये क्लियर ना दिखा हो, ठीक है। ये कर्क रेखा की बात, मुझे लगा था कम समय में कर्क रेखा को पढ़ा दूंगा, लेकिन कर्क रेखा थोड़ा वीडियो के लेंथ ज्यादा हो जाएगी अगर मकर रेखा को भी पढ़ा देता हूं। तो धैर्य रखिए। अब आपको यदि समस्त जानकारी चाहिए तो मैं थोड़ा सा इंतजार आपको करवाऊंगा, और कर्क रेखा के बाद हम मकर रेखा अगले पार्ट पर होगी, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप अगले पार्ट पर पढ़ेंगे। प्लीज मित्रों कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या कमेंट में कमी है, ऐसा कोई फैक्ट है, ऐसा कोई तथ्य है जो आपको समझ में नहीं आया, बताइए। और यदि सब कुछ सही लगता है आपको, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समस्त, मेरे द्वारा बताई गई समस्त जानकारी आपको उचित लगती है, बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें, पूरा देखने का भरसक प्रयास करें, ठीक है। बाद में उसे डाउनलोड करें, कॉपी पर लिखें, नोट्स जरूर बनाइएगा, विनम्र निवेदन है, ठीक है। नोट्स बनाना है आपको और शेयर कर दिया करें, इतना ही चाहिए हमसे। तो मित्रों मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद की सेना।